ने साफ तौर पर बता दिया कि जिसकी दुकान थी उसने साफ तौर पर हाँ, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट मैं ना ही दूं तो अच्छा है। आप मिराज मलिक से ही पूछिए। और जहाँ तक सवाल है कि वाइन शॉप के बारे में कह रहे हैं, तो हर एक जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर डिस्ट्रिक्ट और पर पॉपुलेशन और पर हेड, तो उसी तरीके से वाइन शॉप खुलनी चाहिए। अगर 10 वहाँ खुली तो 10 ही यहाँ खुलनी चाहिए, अगर 50 जहाँ खुलें तो 50 ही वहाँ खुलनी चाहिए। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव है ये क्यों है, तो इसको मॉनिटर करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं बस पिछले 3 दिनों से आप प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो क्या अभी कोई किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए और एक्साइज डिपार्टमेंट से भी लोग आए, उन्होंने पूरा एग्जामिन किया मैटर को और उनके संज्ञान में जो भी हमारी इश्यूज थे वो लगाए। तो अभी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही एड्रेस इसका हो जाएगा। क्या कोई एश्योरेंस कोई किसी तरह का हाँ, अभी हम एडीएम साहब को मिल के आ रहे हैं। डीएम साहब से मिलना था, डीएम साहब थे नहीं, तो एडीएम साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर जो हैं कॉल करके इसके ऊपर एग्जामिन करते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में लाके जो भी इसका सलूशन होगा, जो भी एड्रेसल होगा, इट विल बी डन और अकॉर्डिंग इट विल बी इंटीमेटेड। आपसे मिलने आया था, क्या बात पहली बात, मेरा नाम नरेंद्र जसरोटिया है। हम सरस्वती विहार के रहने वाले हैं। जो सरस्वती विहार है वो नेशनल हाईवे के ऊपर भी है, नीचे भी है, दोनों तरफ। और बड़े अच्छे लोग, सिविलाइज्ड लोग, हमने पहले कल भी बोला था, ऐसी फैमिली हैं जो कोई इस काम में इंडल्ज नहीं होना चाहता, किनके कभी बच्चे और इवन के हमारे इतने हाई एंट्री रहती है वहाँ, कोई भी बंदा इस नशे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के वो वार्ड नंबर 14 की थे, 14 का उधर से उठा के इधर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई डिजिटल कोई मीडिया का कोई परमिशन नहीं है, विदाउट इन्फॉर्मेशन और चोरी छुपे फोर्सफुली उधर खोलने लगे। तो राइट टाइम पर इन लोगों ने, हमारे लोगों ने वहाँ देख लिया, उन्होंने रात को उनको रोक लिया। तो कल ईटीओ साहब आए थे, मैं उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार हमारे लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। आपने श्रीनगर में इतना बड़ा प्रोविंस है, वहाँ 14 यूनिट खोले हैं सिर्फ वाइन शॉप के, और कठुआ शहर में हमारे 31 हो गए, 31 हो गए। इतना क्या आप इस तरह से रेवेन्यू जनरेट करके लोगों को बर्बाद करके पैसा कमा रहे हो, ये कोई ठीक नहीं बात। वो बोलने लगे ऐसी बात नहीं है, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हम इधर खोलने नहीं देंगे। तो वहाँ आप ये बताओ, उधर श्रीनगर में क्यों नहीं खुल रही, करता वहाँ वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे लोग भी इधर प्रोटेस्ट नहीं करते, ये पहली बार होगा शायद, ये हमारी जो कॉलोनी के वो लोगों ने इधर आके प्रोटेस्ट किया है इतनी ज़ोर से। और तभी हमने कोशिश करके डीसी साहब को इन्फॉर्म किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एमएलए साहब से भी बात हुई, और इवन के हमने कमिश्नर को उसको भी लिख दिया कि ऐसे नहीं करो, गलत काम हमारे लोगों को लिए बर्बाद नहीं करो, बच्चे आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएंगी। इवन के जो हमारा इधर ड्रग्स इतनी ज़्यादा हो गई है, रिमोट एरिया में चले जाओ, इधर आगे पीछे चले जाओ, ये चिट्टा कहना चिट्टा तो नंबर 1 हो गया, अभी शराब तो पीछे हो गई है। तो उनसे हमारी जनरेशन जो है, जंग पीढ़ी है जो, वो तबाही हो रही है उसकी। इवन के आप इधर देखो, खख्याल नगरी जो हमारा अंदर एरिया है, इधर सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, और शाम को शराब भी पीते हैं, चिट्टा भी खाते हैं। तो हमारी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जे। तो हमारा सभी जे सरस्वती विहार के लोगों को, क्या हम सभी को ये निवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसा गलत काम करता है, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और गलत काम नहीं होने दो। अपने उस एरिया में ऐसा अवेयरनेस करो कि कोई चिट्टा ना बेच सके, कोई शराब ना बेच सके। दुकान खोलने की तो बहुत दूर की बात है, हम तो इतना भी सुझाते हैं कि सिगरेट नहीं पियो, शराब तो दूर की बात है। कल एक बंदा पी रहा था सिगरेट, मैंने बोला यार सिगरेट क्यों पी रहा है, तेरे पर बच्चों की बर्बादी हो जाएगी कल को। तो उसने बड़ा ह्यूमिलेशन महसूस की, मैंने सिगरेट छोड़ दो। शराब तो जहाँ जहाँ जाते हैं हम यही बोलते हैं, शराब मत पियो। तो हमारे घर में आगे सामने हमारे कॉलोनी के बीच दुकान खुल रही है, हमारे लोगों को हमारे रहना मुश्किल कर दोगे ये, तो ये गलत बात है। इतने पता नहीं कैसे पूरी मेहनत से लोगों ने पूरी ज़िंदगी के जो सीनियर सिटीजन हैं, पता नहीं कितनी कितनी मेहनत से, ईमानदारी से अपनी नौकरी करके पैसे कमाए हैं, घर बनाए हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, और आके
वही लोकेशन रहेगी हमारे उधर कॉलोनी के बाहर नेशनल हाईवे का। और बड़ी दुख की बात है, नेशनल हाईवे के बिल्कुल फ्रंट पर दुकान खोल रहे हैं जी, बहुत दुख की बात है। और कभी ऐसा नहीं होने देंगे हम। और अभी एडीएम साहब ने विश्योर किया, डीएम साहब ने विश्योर किया था कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन हमारे वहाँ बुजुर्ग लोग हैं जो कोई 65 का है, 64 का है, मतलब कहने का 60 अबव 60 हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहे, आज भी बैठ रहे हैं, सुबह से उधर बैठे हैं। तो हमने ये गलत बात है ना, आज रात को दोबारा बैठेंगे कि कोई ज़बरदस्ती ना खोले, तो क्या ये लोग झगड़ेंगे उनके साथ? हम लोग झगड़ेंगे उनके साथ? हमने तभी उनको रिक्वेस्ट की हमें पुलिस दो, 5-6 बंदे दो जो हमारे वहाँ रात को प्रोटेक्शन कर सके। हम लोग कितनी देर बैठेंगे वहाँ, ठीक है ना? तो इसलिए हमारी ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, इवन के इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन या एमएलए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, ना कि सरस्वती विहार, इवन के जितना भी सराउंडिंग एरिया, इस चीज़ को रोको, नशे को रोको, वाइन शॉप नहीं खोलने दो। वाइन शॉप क्यों जम्मू में, कठुआ में क्यों खुल रही हैं, श्रीनगर में क्यों नहीं खुल रही? हमारे दुनिया को क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमारे यंग जनरेशन को? आगे छोटे छोटा परिवार है और उनका ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। कंडी में चले जाओ, उधर भी ऐसे लोगों की, अंदर में चले जाओ, उधर भी बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। और हॉस्पिटल में जाओ, पता चलता है कितने लोग बीमार हैं, सारी इसके ड्रग एडिक्शन के साथ नुकसान हो रहा है। इसलिए यंग जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को अगर हमने बचाना है, दिस इज़ द राइट वे, राइट टाइम फॉर एवरीबॉडी टू वेयर दिस, कि हमने एक प्रोटेस्ट करना है, उसको अवेयर करना है सभी को कि ऐसा काम हम गलत कभी नहीं होने देंगे आगे, ठीक है ना?